बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैथ्स गेस्ट पेपर का ये वीडियो 2 है। आज हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 6 से लेके ऑनवर्ड। यूनिट नंबर 6 जो है वो आपके पास है बेसिक स्टैटिस्टिक है। इसमें हम चूँकि पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हर क्लास में ऑलमोस्ट 6, 7, 8 तक हमारे तमाम चैप्टर जो यूनिट्स है उनके अंदर एक यूनिट मस्ट जो है वो स्टैटिस्टिक का होता है। इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके कुछ टॉपिक्स मजीद ऐड किए गए हैं। जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 है, इसमें फॉर्मूलाज, इस यूनिट के अंदर से फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो फॉर्मूलाज पे भी फोकस कीजिएगा। 6.1 में से आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 and 3 इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास आपको पॉलीगॉन ड्रॉ करने को कह रहा है, हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन। वैसे मेरे ख्याल में आप इस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। आप इस यूनिट में से कोशिश करें कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस और लास्ट में जो कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उस पर फोकस करें आप। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 को वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इस पर एम्फसाइज मत कीजिएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 6.2। अच्छा, 6.2 से पहले आपके पास जो थ्योरी है उसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसकी डेफिनेशंस को भी आपने देखना है। और शॉर्ट क्वेश्चन में से इस यूनिट में से डेफिनेशन ज़रूर आती है, और एक्सरसाइज 6.2 के पहले जो क्वेश्चन हैं वो डेफिनेशंस पे ही मुश्तमिल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके, और इसमें से एक दो एग्जांपल्स भी हैं हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन की, तो वो जो एग्जांपल्स हैं वो भी ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। वो एग्जांपल भी मैं आपको मार्क करवा दूँगी। अच्छा, अब पहले दो सवाल जो हैं वो उसमें हार्मोनिक मीन, मॉड एंड मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, इनकी डेफिनेशंस हैं, तो आपने डेफिनेशंस देखनी है। ठीक है, 1 to 7 जो आपके पास हैं ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, इस यूनिट में से लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं, और उसके लिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं फिर दोबारा आपसे कहूँगी कि 13 चूंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है तो आप 13 पे फोकस मत कीजिएगा। ठीक है, बाकी जो पिछले वाले क्वेश्चन हैं 5, 6 एंड 9 इनके ऊपर फोकस कीजिएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 6.3 विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के अंदर है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, साथ में आपके पास है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ठीक है, इन दोनों के फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, और फॉर्मूलाज के साथ साथ आपने ख्याल रखना है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन तो इसमें से आता ही आता है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी कंपलसरी बनता है। ठीक है, पिछले अगर पेपर्स उठा के देखें तो ज़्यादातर जो है वो या तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है या वेरिएंस आया है। तो इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डेफिनेशंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा मैंने तो आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज पे आएंगे, तो जैसे हम पिछली वीडियो में भी बार बार बता चुके हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज में से पहला क्वेश्चन यानी एमसीक्यू जो है वो आपने कंपलसरी करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट जो आना है, कुछ डेफिनेशंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो आपने वो डेफिनेशंस भी करनी है जो कि मैंने आपको पहले भी बता दी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको मैंने कहा था कि 2 एग्जाम्पल्स आपने करनी है, तो मैं वो एग्जाम्पल आपको पेज नंबर के साथ बता देती हूँ कि आपने कौन सी 2 एग्जाम्पल्स जो हैं वो पेपर में करनी है, वो अक्सर आ जाती हैं। ठीक है, और वो एग्जाम्पल्स हैं आपकी, एक हार्मोनिक मीन की है और एक जो है वो आपकी ज्योमेट्रिक मीन की है। अच्छा, ये आपका पेज नंबर है 128, और इस पे एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये आपने करनी है। इसके बाद अगर आप आते हैं पेज नंबर 130, एक मिनट, पेज नंबर 129, दूसरा है पेज नंबर 129, और इस पे भी आपकी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 हार्मोनिक मीन की, वो आपने करनी है। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकती हैं और अक्सर आई भी हैं। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक, यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो हमने क्लास 8 में पढ़ा था। ठीक है, अब आगे हम उसे कंटिन्यू किया है यहाँ पर 10th क्लास में। और ट्रिग्नोमेट्रिक में आपके पास कुछ डेफिनेशंस भी हैं, आपने उन डेफिनेशंस पे भी फोकस करना है। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पे भी ज़रूर फोकस कीजिएगा। ठीक है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस में यहाँ से अगर आप लॉन्ग के लिए से तैयार नहीं भी करते तो शॉर्ट के लिए आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है, क्योंकि जब आपको जो पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर की गई है उसके अंदर जो है ये 7 यूनिट में से शॉर्ट क्वेश्चंस आए ही हैं। ठीक है, अगर आप कंप्लीट 75 मार्क्स लेना चाहते हैं तो फिर आपको ये करने पड़ेंगे। अच्छा, अब आते हैं एक्सरसाइज 7.1 में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस पर फोकस नहीं करना आपने। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे छोटे से सवाल आते हैं। अच्छा, यूनिट 7.2 एक्सरसाइज से पहले है आपके पास सेक्टर की डेफिनेशन है,
और सेगमेंट की डेफिनेशन है। यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके लिए आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है L = r थीटा। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 एंड 6। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं। ठीक है, और बस आपने इसमें वैल्यूज निकालनी है और ये डेटा आपको गिवन होगा, आपने उसको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ पर आपने ख्याल किस चीज़ का रखना है, जो थीटा होगा वो हमेशा आपका रेडियन में गिवन होना चाहिए। ठीक है, अगर डिग्री में है तो आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर वैल्यूज पुट करके और आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे। डायरेक्टली आप डिग्री में इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ठीक है, अदरवाइज इट्स बिकम रॉन्ग। उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 की तरफ, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं एंगल्स की टाइप्स की, लाइक को टर्मिनल एंगल क्या होता है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी अक्सर आती है। क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालना बताई गई हैं, लेकिन साइन पे बहुत ज्यादा आपने एम्फसाइज करना है। पेज नंबर 158 पर आपके पास है ऐड शुगर टू कॉफी, जिसमें साइंस बताए गए हैं कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होता है, तो आप इस पर जरूर फोकस कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ अगर चलते हैं तो एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 सम टाइम पूछ सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव में वो सवाल आपसे कर सकता है, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेना बताया है, तो वो क्वेश्चन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ, तो 8 9 एंड 10 क्वेश्चंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे के उसने रिमेनिंग निकालने को कहा है, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने आपको ऑर्डर पेयर दिया हुआ है और आपसे कहा है कि इससे डायग्राम बनाकर और आप बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लेंगे, लेकिन आपने लास्ट में टर्मिनल आर्म जरूर मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद आप उसके साथ साइंस लगाएंगे, या फिर पहले मेंशन करें और साइंस जरूर लगाइएगा। ठीक है, लेकिन लेंथ यूज करते हुए जब आप करते हैं तो फिर वहां पर नेगेटिव साइन इस्तेमाल नहीं किया जाता, इस चीज का आपने ख्याल रखना। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 7.4 की तरफ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अगर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो पहले 6 क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट के लिए आ सकते हैं, उसके बाद आपके पास हैं क्वेश्चंस लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट, और मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के अंदर से बनता है, जो कि आपके पास है 11 19 22 एंड 24। ये ज़्यादातर क्वेश्चंस यही आए हैं। ठीक है, और ख्याल रखिएगा इसी एक्सरसाइज के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा अगर बनता है 7.4 का क्वेश्चन तो। और अब आते हैं एक्सरसाइज 7.5 की तरफ। 7.5 पे मोस्टली हम फोकस नहीं करते हैं, और 7.5 का वैसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, और क्वेश्चन नंबर 3 4 5 8 जो है ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा एक्सरसाइज 7 अगर आप ये यूनिट तैयार कर रहे हैं तो 7.4 एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे आप लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। चलें अब चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज में अगेन वही बात कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद अब आते हैं आप शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट नंबर 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन हैं वो आपने करने हैं, जिसमें रेडियन में कन्वर्ट करना है और आपके पास एल आर थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये वो यूनिट्स हैं जिनमें से एक्सरसाइजेस के अंदर में से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइजेस यूनिट्स हैं उनमें से मोस्टली समरी में से आपने डेफिनेशंस करनी है, और एमसीक्यूज तो आपने तमाम चैप्टर्स के करने हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 8 में से डेफिनेशन जो समरी में मौजूद हैं आप वो करेंगे। यूनिट नंबर 9 जो थ्योरम का यूनिट है इसमें 1 2 एंड 4 थ्योरम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन आप उसमें जो थ्योरम आपके पास हैं 5, आप कोशिश करें पांचों के पांचों आप तैयार करें। अगर आप वो नहीं तैयार कर रहे तो यूनिट नंबर जो 12 है उसका यूनिट तो थ्योरम नंबर 1 एंड 4 है वो आप करें। और मोस्टली इसका जो यूनिट नंबर 1 है, सॉरी यूनिट नंबर 12 का थ्योरम नंबर 1 जो है वो बहुत ज़्यादा पेपर में आया है। आपकी चॉइस है, आप इसके 3 थ्योरम यानी 1 2 एंड 4 तैयार कर लें, या इसके तकरीबन सारे थ्योरम आप तैयार करें। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 10 की तरफ। यूनिट नंबर 10 में से सिर्फ डेफिनेशंस आती हैं। ठीक है, और इसकी डेफिनेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। आप पीछे ग्लॉसरी में से तैयार कर लें या समरी में से तैयार कर लें, लेकिन ख्याल रखिएगा
समरी में लिखी हुई हर बार डेफिनेशन नहीं होती, ठीक है। तो डेफिनेशंस को बहुत अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है, और एमसीक्यूज इस एक्सरसाइज इस यूनिट के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 11 की तरफ। यूनिट नंबर 11 में आपके पास हैं ऑब्जेक्टिव। वो तो तमाम यूनिट्स के हैं हमारे, ठीक है, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हैं और कुछ थोड़े से टेक्निकल भी हैं, तो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, तो आप उन्हें थोड़ा सा देख के ख्याल से तैयार कीजिएगा। और इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ रही हैं वो कॉर्ड है, आपके पास आर्क है, सर्कमस्क्राइब सर्किल है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इस टाइप की जो डेफिनेशंस हैं वो आपने करनी है। अब आते हैं यूनिट नंबर 12 की तरफ। यूनिट नंबर 12 को थ्योरम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से जो एमसीक्यूज हैं वो थोड़े से टेक्निकल हैं, जो कि बेस कर रहे हैं थ्योरम्स के ऊपर ही। तो आपने पहले थ्योरम्स देखने हैं, थ्योरम्स देखने के बाद फिर आपको वो जो एमसीक्यूज हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब आते हैं यूनिट नंबर 13 की तरफ, लास्ट यूनिट हमारा। अच्छा, यूनिट नंबर 13 में से आपके पास मोस्टली जो क्वेश्चन होता है वो यूनिट नंबर 7 के साथ अटैच होकर आता है, ठीक है। और मोस्टली इस पर फोकस नहीं किया जाता, क्योंकि जो डायग्राम्स होती हैं वो ड्रॉ करना ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा टफ होता है, और वहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपने इसको जो आपके पास लेंथ है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और एक में 4th पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ इस यूनिट से डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डेफिनेशंस आपने ज़रूर देखनी है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि डेफिनेशन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपके पास पेपर में, उसमें डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आप अच्छे तरीके से अपने पेपर्स को तैयार करेंगे, और 75 मार्क्स लेना स्पेशली मैथ्स के लिए कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको हार्ड वर्क करना है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।